बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चीज़ें इतनी जल्दी से बदल रही हैं कि हिसाब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कब कैसे क्या हुआ। लेकिन वो क्या है ना कि जो दौर है ये अखबार का, ये रेडियो का तो दौर है नहीं, ये दौर है डिजिटल दौर। और इस दौर में चीज़ें सामने आ जाती हैं, याद रखना आसान होती हैं, फ़ौरन निकल आती हैं। अब इतनी भी कोई अंधेर नगरी मची नहीं हुई है कि पहले कोई शख्स मुल्क के अंदर अन्नी मचाए और बाद में एक वीडियो पैगाम जारी करे और वीडियो पैगाम दे करके ये जा वो जा। जैसे कि ज़्यादा दूर की बात नहीं करती, पिछले अगर हम एक हफ्ते में देख लें पाकिस्तान के अंदर जो अन्नी मची हुई है, उस सब के होने के बाद इमरान खान साहब क्या फरमा रहे हैं पहले आप सुन लीजिए। आपने सुना इमरान खान साहब बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि अच्छे मुजाहिरीन हमारे थे, जो बुरे मुजाहिरीन थे, इंतशार वाले जो लोग थे, वो बड़े चालाकी से मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए एजेंसीज़ ने अपने बंदे उनके अंदर घुसा दिए। लेकिन अब मैं आपको साथ ही वेरी क्विकली ये रिकॉल करा देती हूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में आई, उसके चंद घंटों के अंदर ही सबसे पहले जो एक ऑडियो मैसेज, एक वॉइस नोट जो लीक हुआ और जो गर्दिश कर रहा था, वो किसी और का नहीं, इमरान खान साहब के सबसे करीबी मुराद सईद साहब का था। वो क्या था अब वो सुनिए। इमरान खान के ऊपर तशद्दुद करके ये जो खुद को खुदा समझते हैं जमीन पर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। उसके थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं कि जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो लिबर्टी चौक के ऊपर मौजूद होती हैं। लिबर्टी चौक पर यास्मीन राशिद साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और कारकुन खातून है, उनके बीच में क्या गुफ्तगू होती है आप वो भी सुन लीजिए। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। कोर कमांडर जाओ, चलो जाए जाए, चलो चलो आओ, चलो। वाज़ेह सुना जा सकता है, जो कारकुन है वो एक्चुअली प्लीड कर रही है कि हम सबको कोर कमांडर हाउस लाहौर जाना चाहिए। यास्मीन राशिद साहिबा भी हाँ में हाँ मिला रही हैं कि हाँ जाएंगे जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, लेकिन सब इकट्ठे होकर के जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ मुट्ठी भर कारकुनान जो है वो इकट्ठे हुए हैं। और फिर जब ये डिसाइड, ये गुफ्तगू हो ही रही होती है, हम देखते हैं कि इस बीच में जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इन कारकुन खातून के साथ, मजीद कारकुनान के साथ कोर कमांडर लाहौर हाउस पहुंच जाती है। और वहां पर क्या गुफ्तगू होती है वो भी देख लीजिए। Push back to Girja Chowk. अच्छा by water cannon and heavy अच्छा contingent. ठीक अब some of them are asking कि भाई should we go move back to Liberty or should we sit here, क्या करना है? वो जाने दे वापस, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल। हो गया ना तुझसे जो करना थी। ठीक। यास्मीन राशिद साहिबा वहां पहुंच करके किसी से मशवरा लेती हैं कि क्या करना है, हम यहाँ पर आए थे लेकिन हमें वापस धकेल दिया गया, क्या वापस हमें अपने लिबर्टी चौक वाले पॉइंट पर पहुंचना है कि यही बैठना है? ये आप वाज़े तौर पर सुन सकते हैं। और फिर उसके बाद जब ये तमाम तर लाहौर के अंदर सीन चल रहा है, पाकिस्तान के दीगर शहर भी हैं, पंजाब के भी दीगर शहर है, फैसलाबाद के हवाले से एक ऐसी ऑडियो वायरल होती है जिसको सुन करके हम सबके होश उड़ गए। पहले आप वो सुन लीजिए। ਉੱਥੇ ਬਿਲਾਲ ਬਸਰਾ ਤੇ ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਈਐਸਆਈ ਦੀ ਡੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅਲੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਗਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਬਿਲਾਲ ਬਸਰਾ ਵੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਤੈਸ ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਚਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। हाँ प्रेस रिलीज देनी चाहिए, ये तो अपना इमेज खराब होएगा। एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत सब कुछ ये हो रहा था पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। अभी अभी जो आपने रिकॉर्डिंग सुनी है उसके अंदर जो सदर है लाहौर बार के, वो अपने जो कॉलीग हैं फैसलाबाद बार के, उनमें आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह फैसलाबाद के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से ISI के दफ्तर पर हमला किया जाता है। और ये हमला किसी और ने नहीं किया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वाइब्रेंट, हमारे टेलीविजन शोज करते रहे हैं, अली अफजल शाही साहब ने किया है। और उसकी तस्दीक, उसकी वैलिडेशन इस ऑडियो के अंदर है जो मैंने आपको सुनाई है। उसके बाद इसी अस्ना में जब ये चीज़ें सब चल रही होती हैं, हसन नियाजी साहब भी पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि वापस बैक टू अगर हम जाएं कोर कमांडर लाहौर के घर के हवाले से, तो वहां पर जब धावा बोला जाता है तो वहां पर घर के अंदर से खाने पीने की चीज़ों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें उठाई जाती है, जैसे कि अलामती एक सिंबॉलिक यूनिफॉर्म होता है,
उसके साथ क्या सलूक होता है, आप वो भी देखिए और सुनिए। भाई साहब की वेस्ट का साइज है 50। ये कोई और आम ऑर्डिनरी शख्सियत नहीं थे। हसन नियाजी फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के। हसन नियाजी उनके रिश्तेदार हैं, उनके भांजे हैं। और इस बात की तस्दीक, ऑथेंटिसिटी ये है कि जो PP 149 के जो टिकट होल्डर हैं वो खुद ये बता रहे हैं कि जी उनको कोर कमांडर लाहौर के घर पर धावा बोलने के लिए किसने कहा, किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, खुद सुन लीजिए। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस को आग लगाएंगे। एजाज चौधरी साहब ने भी मुझसे वादा किया है, हम रुकेंगे नहीं। तमाम PTI के टाइगर्स कोर कमांडर के घर फौरी तौर पर पहुंचे। इबाद फारूक साहब टिकट होल्डर हैं PP 149 के, जो बाकायदा तौर पर इसकी होशो हवास में तस्दीक कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें लाहौर फैसलाबाद में चल रही हैं, हम पिंडी को क्यों भूल जाएं, हम कैपिटल को क्यों भूलें, उसका जुड़वा शहर है, हम GHQ को क्यों भूलें, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव है, हम सबके लिए बड़ा सेंसिटिव है, उसका नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता। लेकिन इस बीच में GHQ के ऊपर अटैक करने के हवाले से क्या प्लानिंग हो रही है, और ये प्लानिंग भी कोई आम शख्स नहीं कर रहा, अल्लाह को जान देने वाले शहरियार आफरीदी साहब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए। हर एक गैरत, हर माँ, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चा कि चलो चलो GHQ चलो। मैंने उस्मान डार भाई से, अली नवाज अवान से बात की, उन्होंने असद उमर साहब का मुझे मैसेज सुनाया। असद उमर साहब और मुराद साहब ये जो लीडरशिप अभी डिसाइड करेगी, इंशाअल्लाह GHQ जाएंगे अल्लाह। और इस बीच में जो पूरे पाकिस्तान में दंगे फसाद हुए, जो पूरे पाकिस्तान में फौजी तंसीबात पर अटैक किया गया, आग लगाई गई, जलाव हुआ, घेराव हुआ, गालियां बकी गई, इंतशार फैलाया गया, इस सब में सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात नहीं बल्कि खवातीन कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो पेश नजर आई। गनीमत यह है कि ये सब कुछ होता रहा, लेकिन जब इमरान खान साहब को पता भी चला और होश भी आया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो इंस्ट्रक्ट करके सब कुछ गए थे कैद में, और उसके बाद जब बाहर आए तो उन्होंने इजहार ला ताल्लुकी किया। कैसे इजहार ला ताल्लुकी किया, वो इनको ओन नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब मुसलसल ये बयानिया बिल्टअप कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत तो हुआ, जो हम भी कह रहे हैं कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ, लेकिन हमारा मौक़िफ़ और जो सबूत है उसके हवाले से ये मुनज़्ज़म साजिश किसी और ने नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की। लेकिन इमरान खान साहब के बकौल ये मुनज़्ज़म साजिश PTI ने नहीं, इमरान खान साहब ने नहीं, बल्कि एजेंसीज के कुछ लोगों ने की। एनीवेज जी, मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो हर जगह पे अपने कारकुनान का इस्तेमाल करते हैं, पूरे मुल्क के अंदर आग लगा दी, कारकुनान के मुस्तकबिल के साथ उन्होंने खिलवाड़ कर दिया इस दिन के लिए कि जब वो कारकुनान इनके ऑर्डर्स पर अमल करें तो इमरान खान साहब उनसे इजहार ला ताल्लुकी कर दें, या फिर अगर ये कारकुनान क्रैकडाउन की वजह से अगर एक कदम पीछे लेते हैं, डर जाते हैं, उनको रियलाइज़ कराया जाता है कि भाई आपने गलत कर दिया, और ऐसे में अगर ये कारकुनान पीछे हटते हैं तो इमरान खान साहब फिर भी बाज नहीं आते, फिर सामने आते हैं और आकर के बोलते हैं चलो बाहर निकलो, थोड़ी सी पुलिस ही तो है। क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। पाकिस्तानियों, ये है वक्त अपनी आज़ादी लेने का। हकीकी आज़ादी के लिए हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। थोड़ी सी पुलिस है, 1000 है, 70,000 है, 80,000 है, कितनी है? 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम है। जब अवाम ये फैसला कर ले कि हम ये जुल्म नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमें इलेक्शन चाहिए, हम किन्हीं चोरों के नीचे गुलामी नहीं करेंगे, जिस वक्त अवाम ने फैसला कर लिया हम आज़ाद हो जाएंगे। थोड़ी सी पुलिस ही तो है, क्या मतलब है इसका कि थोड़ी सी पुलिस ही तो है? यानी कि इमरान खान साहब मजीद उकसा रहे हैं, अगर कुछ अमन, कुछ थोड़ा सा अमन, अगर कुछ हालात पिछले एक हफ्ते से आज के रोज़, कल के रोज़ बेहतर हुए तो इमरान खान साहब ने फिर उकसाना शुरू कर दिया कि निकलो बाहर, थोड़ी सी पुलिस ही तो है, उसके ऊपर अटैक करो, मारो उसको। यही मतलब है ना, थोड़ी सी पुलिस ही तो है। वरना अगर इमरान खान साहब रिस्पॉन्सिबल होते, अगर वाकई इमरान खान साहब अपने कारकुनान का दुख दर्द समझते, उनके हवाले से कंसर्न होते, तो अपनी जिम्मेदारी निभाते, और इस टाइम पर किसी भी होशो हवास में रहने वाले लीडर की जिम्मेदारी ये होती कि अगर अपने किसी बच्चे से गलती हो गई है
और अगर ये जलाओ घिराओ की प्लानिंग पीटीआई ने इमरान खान साहब ने नहीं करवाई है और नहीं की है तो तमाम जिम्मेदारान को कहते कि खुद रियासत को सरेंडर करें। अगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो उससे ना सिर्फ माफ़ी मंगवाते बल्कि उसे खुद कहते कि जाओ जाकर के पुलिस को सरेंडर करो क्योंकि तुमने कानून को हाथ में लिया है। उल्टा यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ी सी पुलिस ही तो है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे पाकिस्तान के हालात मजीद ख़राब होंगे और होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट यही हिकमत अमली और प्लान इमरान खान साहब की है। अब इसके ऊपर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन ऐसे में जले पर नमक छिड़क रहा है भारत, क्योंकि भारत तो इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान में जरा सा भी कुछ हो जाए और वो इसको हवा दे करके किसी ना किसी तरह अपने हक के लिए उसको इस्तेमाल करे। अब भारत के बड़े कोई एक्टिविस्ट हैं, मतलब वहां के कोई बड़े फौजी एक्टिविस्ट हैं, मेजर गौरव आर्या, वो किस तरह से खुशी मना रहे हैं और शादियाने मना रहे हैं और वो किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं, आप वो भी सुन लीजिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, ये गौरव आर्या फरमा रहे हैं, और वो इसलिए फरमा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसकी क्या अहमियत है। वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज वो फौज है जिसने पाकिस्तान की आवाम को गोंद की तरह यानी ग्लू की तरह स्टिक अराउंड जोड़े रखा है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ हब्बी नब्बी हो जाती है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो सबसे पहले अगर फौज के ऊपर कोई इफेक्ट होता है तो उससे ऑटोमेटिकली पूरे पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट होगा। यही वो कह रहे हैं, और ये जो पूरा का पूरा मिशन है इसको इमरान खान साहब मदद दे रहे हैं भारत के उस ख्वाब को पूरा करने के लिए। एनीवेज जी, अब आगे क्या होगा, क्योंकि तमाम तर इन सबूतों की रोशनी में 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। पंजाब हुकूमत की अगर मैं बात करूं तो वो बाजी ले गई है, निगरां हुकूमत है लेकिन वो बाजी ले गई है। और ऐसे में आमिर मीर साहब जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं, आप पहले सुन लीजिए फिर आगे बात करते हैं। इंटेलिजेंस और टेक्निकल कंफर्मेशन भी आ चुकी है, जियो फेंसिंग के जरिए भी आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त जमान पार्क में पनाह लिए हुए हैं। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। इन लोगों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, लाउड एंड क्लियर, और ये अल्टीमेटम कोई लफ्जी अल्टीमेटम नहीं है। 24 घंटे गुजरने के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, बहुत सीरियस किस्म के सबूत और एलिगेशंस हैं। और कल क्योंकि एक इंपॉर्टेंट दिन इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक जलसा भी अनाउंस किया मुरीद के अंदर। अब कल क्या होगा वो तो अल्लाह ही जाने, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को अकल दे और पाकिस्तान के अंदर जो ये इंतशार फैलाने वाले अनासर हैं इनको भी कुछ अकल दे के पाकिस्तान के अंदर सैनिटी प्रिवेल करे। अब आज तक जो होता रहा है वो तो हमने आपको बता दिया, कल का पाकिस्तान कैसा होने जा रहा है यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल फैसल करीम कुंडी साहब ने, मुशीर है वज़ीर आज़म के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रिप्रेजेंट करें, विच मीन्स के गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों से मुखातिब होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको अब तक का पाकिस्तान दिखाया, कल का पाकिस्तान कैसा होगा यही जानने के लिए इस वक्त मुझे ज्वाइन किया जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेड साहब, कल का पाकिस्तान कैसा होगा? 24 घंटे का अल्टीमेटम एटलीस्ट पंजाब हुकूमत ने, निगरां हुकूमत ने तो दे दिया है कि 24 घंटे हैं आपके पास, 30 से 40 जो भी दहशतगर्द इस वक्त जवान पार्क में मौजूद हैं वो सरेंडर करें और जो पुलिस है उसको अपना काम करने दें। अगर नहीं किया गया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा सर। देखें मनीष, एक तो पहले ये बात है कि बहुत ही अफसोसनाक बात है जिस तरीके से पीटीआई के लोगों ने, फिर प्लानर्स ने, एग्जीक्यूटर्स ने अबेटमेंट की है, लोगों ने इंतशाल दिलाया है और जो कुछ किया बहुत ही ज़्यादा काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। मुझे सेकंड सबसे बड़ा इस बात का अफसोस है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को ज़रा भी रियलाइजेशन नहीं है कि हाउ मच उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, मुसल्लह अफवाज की रेपुटेशन को किया, मुसल्लह अफवाज में वहाँ में डिवाइड करने की कोशिश की। और साथ साथ आई विश कि वो आप टीवी पर आते और अपना पैगाम में कहते कि वो पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज से माजरत करते हैं, अपोलोजाइज़ करते हैं। जो उनके लोगों ने किया है वो मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और आइंदा के लिए हम अहद करते हैं कि कोई ऐसे काबिल गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। ये बहुत ज़रूरी था लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं है। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की है लाहौर में
देखें, जो लोग जिनकी प्रॉपर जियो फेंसिंग हो गई है, उनकी वीडियो सीसीटीवी से निकाल ली गई है, उनकी पिक्चर निकाल ली गई है, उनकी डिटेल निकाल ली गई है। अब इनको चाहिए कि ये पीटीआई की लीडरशिप को और उनको कहें कि ये लोग आपके पास मौजूद हैं या नहीं है। अगर मौजूद नहीं है तो फिर ये कहें जी कि आए आप हमारे पूरे घर का ज़मान पाक का आप विजिट करें, आके पूरा चेक कर लें, सर्च कर लें, ताकि उनको तसल्ली हो। अदरवाइज उनको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये एक और नया इशू खड़ा होगा। इसलिए इस वक्त इनको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए और इनको कहना चाहिए कि जी आप हमें लिस्ट दें, दिखाएं तस्वीरें, हम आपको कंफर्म कर देते हैं तो पुलिस को हैंडओवर करें, नहीं है तो उनको सर्च करें ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। और इसके बाद कॉल दें आवाम को पुरअमन रहने की, कानून को हाथ मत लें, और जो बच्चे और बच्चियां इनकी बहकावे में आके जो इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, उनकी तरफ से उनके पेरेंट्स को जाना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, आइंदा के लिए नहीं करें। लेकिन स्टिल जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस, जीएचक्यू या कैप्टन कर्नल शेर या मियां वली, चाहे जो निशान हाजिर थे और मियां वली जो कुछ किया है, उन लोगों को जो इसमें शामिल को ज़रूर सजा मिलनी चाहिए पाकिस्तान एक्ट के तहत, ताकि इन लोग आइंदा के लिए लोगों को मिसाल बने कि आइंदा हमने ऐसी हरकतें नहीं करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में इस वक्त पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को समझाएं कि गलत रास्ते पे मत चलें, आपका करियर है, आपका फ्यूचर है। जो मदर्स हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, दे हैव टू वेरी केयरफुल। इस लिहाज से मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त करना पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। याद रखें एक बात, पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत होगी, लड़ाका होगी, प्रोफेशनल होगी, ये ज़ामिन है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूत करने की। पाकिस्तान एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो कि आमिर मीर साहब भी फरमा रहे थे, मैंने सुनवाया, जाहिर सी बात है जो निगरान पंजाब की हुकूमत है, और आपने भी उसके ऊपर एम्फेसिस कर दिया, आपने पूरा बता दिया किस तरह से जियो फेंसिंग हुई है, किस तरह से तमाम तर जो खुर्रा है वो लीडरशिप के ऊपर, विच मीन्स कि इमरान खान साहब की तरफ जाता है। लेकिन सर इसका एक और एस्पेक्ट भी है, वो एस्पेक्ट ये है कि इमरान खान साहब पहले ही इन तमाम चीज़ों को भांपते हुए अपनी एक हिकमत अमली बना चुके हैं। एक रोज़ पहले उन्होंने कहा मुनज़्ज़म साजिश है, और कल ही रात को उन्होंने दोबारा से तमाम तर कारकुनान को रियलाइजेशन के बगैर उन्होंने कहा कि क्या थोड़ी सी तो पुलिस है सर। सो द थिंग्स आर सीम वेरी अगली, एक्सक्यूज मी आस्किंग मी दिस। मुझे ये पूछना पड़ेगा क्योंकि इमरान खान साहब पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं और उनसे बेहतर सियासतदानों के अंदर मौजूदा टाइम के अंदर कोई पब्लिक ओपिनियन बना नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि जी बच्चों को समझाना पड़ेगा, ये कैसे होगा? ये एक और केओस की तरफ बढ़ा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब पहले ही सबको पीट कर बता रहे हैं कि ये साजिश हो रही है, ये मुनज़्ज़म साजिश जो है ये रियासत ने की है, ये एजेंसियों ने की है, अब उनको टारगेट किया जा रहा है, 10 साल उनको कैद रखा जाएगा, उनको कलअदम किया जाएगा। वो ऑलरेडी लोगों का माइंड बना चुके हैं। ये शुड कम ऑन टेलीविजन, जो ये उनके पेरेंट को ड्रेस करें, बच्चों को बोलें कि मेरी तहरीक जो है वो गलत रंग में गई है, मैं चाहता हूँ पुरअमन रहें और आप कानून को हाथ में मत लें। ये बहुत ज़रूरी है इनके लिए, इनकी बात लोग सुनेंगे। लेकिन जो इमरान ने एक नैरेटिव बिल्ड किया पूरे एक साल के अंदर, ये उसका कल्मिनेशन है। उन्होंने बॉलीवुड बच्चों को माइंड कर दिया, नॉट रियलाइजिंग कि कितना बड़ा नुकसान हमारी यूथ जो तकरीबन 60% है, उनको कितना उनके माइंड को पॉल्यूट किया है, उनके जहन जो है वो आपने तकरीबन वाइट वॉश कर दिए हैं कि वो अब समझ ही नहीं थे कि जिस तरीके से हुआ, और अब उनको रियलाइजेशन हो रही होगी, उनके पेरेंट्स को हो रही होगी, जो तकलीफ उनके पेरेंट्स ये बच्चे तो उठा रहे हैं, ये इनको समझ आनी चाहिए। ये लीडरशिप का काम होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप का। जब ये हुआ है तो उसके बाद पूरा 24 घंटे की लीडरशिप को अरेस्ट नहीं किया गया था, एटलीस्ट उसी वक्त ये बात करते नहीं की है। इसलिए इस वक्त कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन साथ पंजाब गवर्नमेंट को ज़रूर ये कहना चाहिए और लोगों में हरासमेंट ख़त्म करने के लिए कि बेफिक्र रहिए, आप हमारी आवाम हैं, जिन्होंने गलती की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, किसी को नाहक या नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ये ज़रूर बताना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इस टेम्परेचर को डाउन होना चाहिए। हुकूमत को इसके अंदर भी अपनी इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए कि आपकी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। देखें ना, ये जो नुकसान हुआ है ये अवॉइड होना चाहिए था, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इंडिया में देखें कैसे ढोल बजा रहे हैं। मुझे तकरीबन 150-200 कॉल्स आई हैं, आप हमारे चैनल पर हैं, मैंने कॉल ही अटेंड नहीं की, बिकॉज आई हैव नो फेस टू गो एंड टॉक टू देम। I don't want to listen to the nonsense. Of course, situation dicey है, situation embarrassing भी है, और इसलिए मैं कह रही हूँ embarrassing है because attack
फौज के ऊपर, अटैक रियासत के ऊपर अंदर से किया गया है। ब्रिगेड साहब साथ रहिएगा, आपने हुकूमत का भी जिक्र किया, मुझे भी हुकूमत का बड़ी शिद्दत से इंतजार था। एंड व्हाट अ डे टू हैव फैसल करीम कुंडी, मुशीर है वज़ीर आज़म के, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। फैसल, मुझे नहीं पता आपने ब्रिगेड साहब को कितना सुना या प्रोग्राम में इससे पहले आप कितना सुन पाए हैं, लेकिन मैं वेरी क्विकली कुछ चीज़ें रीफ्रेस कर देती हूँ आपके सामने। ब्रिगेड साहब भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रियलाइज़ करना पड़ेगा और रियलाइजेशन होते हुए इमरान खान साहब खुद सामने आएँ और ये बताएं, ताकि कारकुनान जो यंग कारकुनान हैं उनका मुस्तकबिल बचाया जा सके, उनको बताएं कि किस तरीके से उन्होंने तमाम चीज़ को मिसकैलकुलेट किया और गलती हुई। अब जितना मैं इमरान खान साहब को जानती हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि उनको ब्रिगेडियर साहब की एडवाइस अच्छी लगेगी। तो इमरान खान साहब तो आके नहीं कहने वाले। क्या हुकूमत के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि इमरान खान आकर के ही अपने कारकुनान को समझाएंगे, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन सिर्फ दमादम मस्त करनर का क्रैकडाउन का है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो वाक़यात हुए हैं 9 मई को बड़े अफसोसनाक वाक़े हैं और इसमें तमाम पाकिस्तानियों का जो है मतलब उसमें जो है उसमें पाकिस्तान को अफसोस हो रहा है। देखिए, पॉलिटिक्स होती है, आप पॉलिटिक्स करते हैं, आप जल से जुलूस भी करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाते हैं। आपने भी देखा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी रही है। आज जो इत्तेहादी जमातें हैं, माजी में ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी थी, सब कुछ था, लेकिन कभी इस हद तक पॉलिटिक्स रही है कि हमने आपस की लड़ाई में जाकर किसी अपने अमला को और ख़ासकर आप GHQ को, कोर कमांडर हाउस को या किसी किले को या एम्बुलेंसेस को या आप सरकारी अमलाक चाहे वो TV स्टेशन हो या रेडियो स्टेशन हो उसको जलाएं। मतलब है ये क्या मतलब है, आप क्या मैसेज दुनिया को और अपने दुश्मन ममालिक को दे रहे हैं। और इसमें अभी भी मतलब है कि कहा जाता था कि नहीं ये तो मैं इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं ये तो ऐसे नहीं, फिर मुझे अगर गिरफ़्तार करेंगे इसका रिएक्शन तो आएगा। फिर बाद में स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं ये तो हमारे लोग थे ही नहीं। आज उसकी पार्टी के मेजॉरिटी और संजीदा लोग और सीनियर लोग कह रहे कि नहीं हमारे लोग थे। चलो आपके लोग नहीं थे तो अभी भी कोई पता नहीं कितने लोग इस पूरे उसमें मुज़म्मत में मारे गए। फिर आप ग़ैबान नमाज जनाजा क्यों पढ़ रहे हैं अगर आपके लोग नहीं थे? आपने बाकी पाकिस्तान, आप तो नमाज जनाजा अपने बहुत ही करीबी दोस्तों जिन्होंने आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उनकी आप जनाजे पे नहीं जाते थे और अब ग़ैबान, और मेरे ख्याल में ग़ैबान नमाज जनाजा मैं तो नहीं देखा, शायद आप लोगों ने इसको कवर किया हो कि कहीं पे हुआ भी हो। लेकिन आज खुद आप ही के शहर लाहौर में लोग वलीद इकबाल और आमिर कियानी इस्लामाबाद में और बहुत से संजीदा लोग और कराची से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और उसको ये एडमिट कर रहे हैं कि हमारे लोग इसके अंदर शामिल थे और हमने सियासत ही छोड़ दी है। जी सर, सियासत भी छोड़ दी है और साथ साथ अगर आप बाकी को देखें उनकी भी है, तो मतलब है कि ये बड़ा अफसोसनाक अमर है। और इसमें देखें अभी भी वो मतलब है कि कहता है कि नहीं मैं तो ऐसी कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। और फिर हमने तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आपने जिस शख्स को ज़मानत दिलवाई हाई कोर्ट से, वो हाई कोर्ट में बैठ कर ही एक फ़ौरन मीडिया के साथ बात कर रहा था और कह रहा था कि ये सब कुछ तो मुझे मेरे खिलाफ आर्मी चीफ कर रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर एक्शन लिया कि आपने मेरे मातहत अदालत में खड़े होकर, उस जुडिशरी में खड़े होकर मीडिया से बात करते हुए एक इदारे के सरबराह को आपने जो है वो कहा, तो उस पर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो जिसको ठीक हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक मैच्योर सियासी जमात हैं और हम आज भी बिलीव करते हैं कि ये चीज़ डायलॉग से ही हल होगी। डायलॉग्स जब तक नहीं होंगे, मज़ाकरात नहीं होंगे, बातचीत नहीं होंगे, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। मुल्कों के दरमियान लड़ाइयाँ भी होती हैं, जंगें भी होती हैं, लेकिन उसके बाद भी बैठ कर मज़ाकरात होते हैं। तो मज़ाकरात इस चीज़ का हल है और कोई हल नहीं है, मैं समझता हूँ। ठीक है जी, मज़ाकरात ही इसी चीज़ है। तो फिर फौजी अदालतों की जो आवाज़ है वो क्यों आ रही है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विल बी बैक शॉर्टली। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल जी फैसल करीम कुंडी साहब ने, मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल, आप ही से मैं इस सेगमेंट का दोबारा आगाज़ करना चाहूँगी। आपने कहा आप मैच्योर जमात हैं, इसमें बिल्कुल रत्ती भर कोई शक नहीं है कि आप मैच्योर जमात हैं, आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं सर। तो सर, जब ये सब कुछ हो रहा था, जिस तरह से फौजी तनसीबात पर अटैक किया जा रहा था, पाकिस्तान की जो इमलाक हैं उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा था, तो तब आपकी मैच्योरिटी को क्या हो गया था? आपने ये होने दिया। आग लग रही थी, आपने आग लगने दी। लोगों के घर जल रहे थे, आपने लोगों के घर जलने दिया। आप इंतजार कर रहे थे कि जब ये सारा जलाओ घिराव हो जाएगा फिर हुकूमत सामने आएगी और फिर कोई लाहे अमल बनाएगी और वो लाहे अमल ये होगा
कि मुशावरत से ही आगे बढ़ा जा सकता है या फिर फौजी अदालतों के जरिए मामलात को आगे बढ़ा के लेकर के जाया जाएगा? कल को आप ही के लोग खड़े हो जाएंगे, आप ही लोगों के अगेंस्ट, कि भाई क्यों भाई, वाई फौजी अदालतें? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की है। और क्या हुकूमत ने तो नहीं किया, या पीपल्स पार्टी तो इस इंतज़ार में नहीं थी कि ये काम करेंगे? देखिए, गिरफ़्तारी है, और गिरफ़्तारी किस केस में है? करप्शन के केस में गिरफ़्तारी है। और बाद में कहते हैं ये तो पैसे आए हैं, ये अगर सुप्रीम कोर्ट जाएँ या हुकूमत के पास हैं तो एक ही चीज़ है। एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उन्होंने अपने जुर्माने अदा किए, उसके ऊपर उनको एक फ्री में ज़मीन मिली है। और उसके बाद जो भी ऑडियो लीक्स आई हैं डायमंड्स के हवाले से या जिस हवाले से भी आई हैं, वो भी सबके सामने है। अगर मतलब है कि गिरफ़्तारी, अगर वो गिरफ़्तारी उनकी गलत थी, अगर वो कहते हैं कि उसमें वो वांटेड नहीं थे, तो फिर ज़मानत हो जाती। बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की भी ऐसी हुई। अब आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान को खा लें, पी लें, डाके मार लें, लेकिन हमें कोई गिरफ़्तार नहीं करेगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? आप सरकारी अमला को, क्या आप उस वक्त हुकूमत ने देखिए अपनी पूरी कोशिश की है। फैसल, एक मिनट, पेशावर मौजूद था, पेशावर खबर विभाग की आपको कब तक पता चला था कि कोर कमांडर लाहौर का जो घर है वो जलकर राख हो चुका है? आपको कितनी देर में पता चला था कि लिबर्टी में लोग इकट्ठे हो करके मुनज़्ज़म तरीके से कैंट से होते हुए कोर कमांडर लाहौर के घर पहुंच जाते? कितना टाइम लगा था? मतलब मैं वैसे आपसे पूछना चाहती हूँ, जाहिर सी बात है उससे तो कम ही टाइम लगा होगा ना जितने में आप लोगों ने फैसला किया हुकूमत ने कि इंटरनेट बंद कर देते हैं। इंटरनेट बंद किया तो पता चला अच्छा जी अभी क्रैकडाउन होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने आग लगा दी है, रास्ते बंद कर दिए हैं, इंटरनेट भी 4 दिन बंद रहा, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि हुकूमत कहाँ रही है इस पूरे अरसे में? आप मीटिंग्स करते रहे, फैसला नहीं कर पा रहे थे, क्या कर रहे हैं? नहीं, हुकूमत ने देखें, हुकूमत ने अपना पूरा इसके परेशान किया। मैं खुद पेशावर में कुदरती उस वक्त हमारे डिजिटल मीडिया का एक फंक्शन था, उसके हवाले से मैं पेशावर गया हुआ था। और वहाँ पर मैं समझता हूँ कि अपनी पुलिस ने, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने अपनी भरपूर कोशिश की इन चीज़ों को रोकने के लिए। मौत से देखें, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों पे गोलियाँ चलाना, अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करना, बहुत मुश्किलात होती हैं। आप डायरेक्टली गोली ऐसे नहीं चला सकते कि लोग आ रहे हैं, मॉब आ रहा है और आप पुलिस को कह दें कि आप फायर कर दें या फ़ौज फायर कर दे, ऐसी चीज़ें नहीं होती। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की अपनी। ठीक है ब्रिगेड साहब, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब जैसे जो मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, उनको इतनी आसानी से दीवार के साथ लगाया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि उनको इंगेज करना पड़ेगा, और इंगेज करने के अलावा रियासत के पास कोई ऑप्शन नहीं है? देखें विनीत, 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक, जिन्होंने गलती की है, जो इन्वॉल्व थे, कानून अपना रास्ता ले, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट में लिमिटेड लोगों का जो बहुत ज़्यादा हीनस क्राइम है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की, उनको सजा, बाकियों को नॉर्मल कानून के मुताबिक किया जाए। साथ गवर्नमेंट विल हैव टू ओपन द डायलॉग। देखें, आप चाहे दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जितने लड़ाई झगड़े होते हैं, अल्टीमेटली यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल। और पीपल्स पार्टी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये जमहूरी पार्टी एक्चुअली ये रवायत रखती है, और ये आइन कानून के मुताबिक मैंने देखा है, उसमें ये कमी कसर नहीं करती। अभी भी इन्होंने जलाओ की बैल, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पहले बात की थी कि ये होने चाहिए, हम इसके फेवर में हैं, डिस्पाइट पीडीएम की मर्जी नहीं की। अब इस स्टेज पे या तो चेयरमैन सेनेट, क्योंकि प्रेसिडेंट को तो ये मानते नहीं है, चेयरमैन सेनेट शुड कम फॉरवर्ड। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी उसको, अली जफर को, और उसके बाद जो इनके वकील हैं उनको, अटॉर्नी जनरल को कहा कि जी हम 1 हफ्ते का वक्फा कर रहे हैं, डेट दे रहे हैं, आप देखें अगर पॉसिबल हो तो आपस में मुज़ाकरात करें। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे इलेक्शन अक्टूबर में हो, दे नो इशू। मैं भी कहता हूँ कि इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन अगर 1 आध महीने आगे पीछे करके ये एक बहुत बड़ा इशू ख़त्म हो जाता है, मुल्क में स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए इमरान खान को समझ आनी है, अपने लोगों को बिल्कुल टेम्परेचर डाउन करे, हुकूमत पोलिटिकल टेम्परेचर डाउन करे और दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें। ये बहुत, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का आइन है, कानून है। इसलिए मैं ये कहता हूँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सियासतदानों की कि वो शो करें कि अगर आर्मी ए पोलिटिकल हो गई है, नहीं बिठा रही इनको, तो आप खुद बैठें, फैसले करें, अवाम को बताएं आप कितने समझदार हैं। और इसके साथ सेकंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आई होल्ड वेरी क्लियर रिस्पॉन्सिबल IG पुलिस पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब एंड ऑल्सो राना सनाउल्लाह, आपने इस अगली इंसिडेंट को रोकने के लिए कोई कोशिश की तो मुझे बताएं। आपने गोली चलाना तो बात खत्म, इतने बड़े बड़े पीटीए की जलसी उन्होंने ना खत्म किए, लाहौर में घरों में घुस गए,
मारा पीटा, ये किया, गाड़ियां तोड़ दी, तो आप यहाँ आपको Got your point, ब्रिगेड साहब। I have to wrap up। बड़े वैल्यूएबल डिस्कशन रही आज की, लेकिन एक बात बिल्कुल सच और फैक्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात ख़त्म नहीं हो सकती। सो लिहाजा एंगेज करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकट्ठे बैठ करके इंतखाबात के हवाले से कोई ठोस और फाइनल डेट और डिसीजन की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब इंतखाबात के हवाले से ही सिक्योर रहेगा और आगे वही इसका मुस्तकबिल है। आज के लिए इतना ही। मेहमानों का शुक्रिया, कल मुलाकात करते हैं।